सभी को इंतजार था कि कब 6 तारीख आएगी और कब 3 विधायकों को मौका मिलेगा अपने उन बयानों को कमेटी के आगे रखने का, जिससे वो इस सबको संतुष्ट कर पाए कि भाई हम गलत नहीं है, हमने किसी भी प्रकार की कोई भ्रष्टाचार की हरकत नहीं की है, हमने कोई कमीशन नहीं मांगा है। वो मौका मिला तीनों विधायकों को, और देखिए बाजी इस बार पलट गई है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ये कह दिया कि मीटिंग में, कमेटी की इस बैठक में जो भी निर्णय आएगा वो सामने नहीं आना चाहिए, और वही हुआ। सभी पत्रकार इंतजार करते रहे, ना ही किसी विधायक ने कुछ कहा, ना ही कमेटी से कोई बात सामने आई। अब आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या कुछ मीटिंग में मामला रहा जो अभी तक हमारे सामने आया है, और आखिर क्यों ये जो बात है दबाई गई है कि अंदर क्या चल रहा है, कब तक निर्णय सामने आएगा। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मेरे साथ इस वक्त मेरी को एंकर सोनिया यहाँ पर है। सोनिया, आपको क्या लगता है कि आखिर ये अभी क्यों लागू किया गया कि भाई जो भी मीटिंग में या बैठक में जो भी बातचीत हो रही है कमेटी की, वो बाहर नहीं आनी चाहिए? अब आपत्ति क्यों हुई टीकाराम जूली को? क्योंकि उनके भी एक विधायक इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए? बिल्कुल भी नहीं। ये तो मैं अंकिता को क्लियर खुद भी करना चाहूंगी। सुनिए, ये कोई रीजन नहीं है कि उनका भी विधायक है इसलिए टीकाराम जूली ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि अनीता जाटव, मैं आपको फिर कह दूंगी एक बात जो मैंने हमारे दर्शकों को नहीं भी बताई। मैं कांग्रेस कार्यालय गई थी कुछ दिनों पहले, जब एक मीटिंग की गई थी जिसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट, डोटासरा, टीकाराम जूली, रंधावा, ये सब आए थे। हाल ही की खबर है, जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के बाद की ये बातें हैं। तब वहां पर मैंने देखा अनीता जाटव वहां पर मुझे मिली, और अनीता जाटव से ही मेरी बात हुई। जाटव पहली विधायक थी जो आकर बिंदास कैमरे पे मुझे वहीं पर बोल दी 5 लोगों में कि मैडम गलत हुआ, इस तरीके से जिलाध्यक्ष नहीं घोषित करना चाहिए, एक विधायक को तो बनाना ही क्यों है, कांग्रेस की ही बुराई करके निकल ली मैडम। मैं तो खुद चौंक गई एक बार को कि ये जोश मैडम के पास कैसे आया। बिल्कुल। ये रियलिटी अनीता जाटव की कि कांग्रेस को उनसे कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस तो उनको बहुत पहले की बात है कि बड़े बड़े नेता तो टिकट ही नहीं दे रहे थे। अचानक टिकट वितरण का नाम आया तो अचानक उनको टिकट मिल गया था। तो जी। यहाँ अनीता जाटव का कोई फंडा नहीं है कि वो हमारी है। अगर ऐसी कोई बात होती तो ना ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्वीट कर देते दूसरे ही दिन, मतलब थोड़ी ही देर में, ना ही डोटासरा साहब ऐसे बोलते कि हमारी तरफ से तो हमारा भी है तो हमारे वाले को भी जाने दो, हमें कोई वो नहीं है, अगर गलत किया है तो दोनों जाएंगे। अरे सर जी, वो तो देखो पता नहीं कितने गलत करते हैं और कितने पकड़े नहीं जाते। बिल्कुल। खैर, तो मैंने अंकिता को क्लियर कर दिया कि अनीता जाटव वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर जो अंकिता ने जो बात बोली कि टीकाराम जूली आकर खुद ये बोल रहे हैं कि अंदर की बातें सार्वजनिक क्यों? सर, आज लोकतंत्र की मांग क्यों नहीं? जब वोट चोरी की बात आती है तो हमको सब चाहिए। आज जनता की बात है, आज जनता के हक की बात है। ये तीनों जहां जहां के विधायक हैं, उस जनता को पूरा पूरा हक होना चाहिए कि बातें क्या चल रही है, क्योंकि हमने इनको चुनकर भेजा है। कोई छोटा मोटा काम हम लोगों ने नहीं किया है, बहुत बड़ा काम किया है। अगर हमारा विधायक इस तरीके से पकड़ा जाता है तो पूरी जांच पड़ताल अच्छे से होनी चाहिए, और हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कमेटी में क्या है। ये कमेटी, इसमें बैठे कौन है ये देखिए ना आप। इसमें विधायक ही तो बैठे हैं जो उन्हीं के साथी होते हैं। अब मैं किसी पर शक करके या किसी पर ऐसा नहीं आरोप प्रत्यारोप लगा रही हूँ, पर आप खुद ये दिमाग लगाइए कि क्यों आप सार्वजनिक नहीं करेंगे। मीडिया क्या बेचारी पागल है जो वहां पर वेट कर रही है कि आप लोग आए और सच बताएं और सच हम फिर जनता तक पहुंचाएं? इसलिए तो मीडिएटर का काम हम लोग करते हैं, और वो कड़ी को ही तोड़ने का आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये साफ साफ करना चाहिए था। ये बहुत शान से बोलने वाली बात नहीं थी कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जो बातें अंदर होगी। क्यों ऐसा किया है? क्या इसके पीछे कारण ये है कि अगर आप अब बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अब उनको जेल नहीं भेजेंगे, आप अब उनकी विधायकी क्यों, क्योंकि रो दिए हैं क्या? क्या ऐसी बड़ी बात हो गई? समझ ये नहीं आता है कि कोई सच्चा व्यक्ति होता है, उसे अपना सच सामने रखने में इतना समय नहीं और लगता है। सोनिया, जैसा कि आपने कहा कि सच्चा व्यक्ति, अब देखिए कि कहीं ना कहीं लोग, ये ट्विटर पर हम देखें या सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर देखें, कई जगहों पर कि ऋतु बनावत बाकी 2 विधायकों से थोड़ा कम है जो हिचक रही है मीडिया के आगे आने से। सबसे पहले वही विधायक रही थी जो जैसे ही मामला सामने आया सभी मीडिया बंधुओं से मिली, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने सारे पक्ष मीडिया के आगे रखे और एकदम क्लियरली कह दिया कि जो इन्वेस्टिगेशन करनी है, जैसी इन्वेस्टिगेशन करनी है कर लीजिए, अगर मैं गलत पाई गई तो मैं अपनी गलती कबूलूंगी, लेकिन अगर आप गलत पाए गए तो फिर आप पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन हम वही दोनों विधायकों को देखें तो उनका कोई भी ऐसा स्पष्टीकरण मीडिया के सामने तो नहीं आया था। हालांकि रेवत राम टांगा का ये तो आया था कि भाई मैं नहीं हूं, ये है वो है, ऐसा उनकी तरफ से लोगों ने कहा था। और जैसे ही हम बात करें कि भाई सत्ता की, तो बीजेपी की ओर से जब मदन राठौड़ ने भी ये बात कही कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और अगर ऐसा होता है तो जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इस बीच आप देखेंगे कि
वो लोग बोल पड़े जिनके विधायकों पर बीती थी। जैसे हम बात करें भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार राउत, उनके विधायक पर भी ऐसी एक खतनी बीती थी कुछ महीनों पहले, लेकिन उन्हें तुरंत तुरंत प्रभाव से उन्हें हिरासत में लिया गया, जबकि उन्हें तो खुद भी नहीं देखा था किसी ने, उनके एक नौकर ने वो पैसे वहां से उठाए थे। अब इसमें भी कह दिया था कि भाई ये तो षड्यंत्र रचा था, लेकिन वहां दूसरी पार्टी के विधायक पर एक्शन ले लिया, अपनी पार्टी के विधायक को मौका दिया, और अब आपको बता दें फिर से मौका दे दिया है, फिर से कह दिया है कि कुछ दिन बाद फिर से तीनों विधायकों को बुलाया जाएगा और फिर से इस मामले में जो है इनके बयान सुने जाएंगे, और उसके बाद जो पत्रकार जिसने इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसने स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसकी ओर से भी सारी बात सुनी जाएगी। और इन सब पर जब कमेटी विचार विमर्श करेगी, सदाचार कमेटी जब सारी चीजों को सुन लेगी, देख लेगी, सारे पहलू समझ लेगी, उसके बाद किसी निर्णय पर आएंगे और उसके बाद कोई एक्शन लिया जाएगा। पर ये सुन लिया जाएगा जाएगा बोलते बोलते हम लोग भी अब थोड़ा थक गए हैं। ये ऐसा कोई मामला नहीं है, एक दिन के अंदर अंदर आप कुछ कर सकते थे, पर यहाँ पर फिर भी ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्यों, इसका क्या इसका कारण हो सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।